देवशयनी एकादशी कब है? जय श्री कृष्णा प्रिय श्रोताओं, सनातन धर्म में आषाढ़ के महीने को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस माह की दूसरी एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु चार क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इस दौरान शुभ और मांगलिक काम करने की मनाही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत का पारण, शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 06:58 पर। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 09:14 पर। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाए। इस दिन सुबह 05:29 से लेकर 08:16 तक व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। सनातन शास्त्रों में देवशयनी एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कपड़े, धन और अन्न समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और मां लक्ष्मी सभी मुरादें पूरी करती हैं। देवशयनी एकादशी व्रत में क्या खाएं? एकादशी का व्रत फलाहार व्रत होता है, जिसमें अनाज का सेवन वर्जित होता है। उपवास के दौरान सभी प्रकार के फल खाए जा सकते हैं, जैसे सेब, केला, अंगूर, संतरा, अनार, पपीता, आम यदि मौसम हो आदि। दूध, दही, पनीर, छाछ, मट्ठा, घी का सेवन कर सकते हैं। आलू, शकरकंद, गाजर, मूली, अरबी जैसी जड़ वाली सब्जियों से परहेज किया जाता है। आप टमाटर, लौकी, कद्दू, पालक, खीरा, पत्ता गोभी, फूल गोभी, परवल, तोरई, भिंडी, नींबू, हरी मिर्च आदि का सेवन कर सकते हैं। इन अनाजों का प्रयोग व्रत के दौरान किया जाता है। आप इनसे बनी रोटियां, पूरियां, चीला, खिचड़ी या खीर खा सकते हैं। बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मखाने, मूंगफली आदि का सेवन कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत में क्या न खाएं? एकादशी के व्रत में कुछ चीजों का सेवन बिल्कुल वर्जित होता है। चावल, गेहूं, जौ, दालें, मूंग, चना, अरहर, उड़द आदि, बाजरा, मक्का, सूजी, बेसन आदि सभी प्रकार के अनाज और दालें वर्जित हैं। सामान्य आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग न करें, केवल सेंधा नमक का उपयोग करें। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन माने जाते हैं और इनका सेवन वर्जित है। मांस, मछली, अंडे, मांसाहारी भोजन पूर्णतः वर्जित है। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन वर्जित है। हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, राई, जीरा, कुछ लोग व्रत में जीरा खाते हैं, लेकिन अधिकांश इसे वर्जित मानते हैं। गरम मसाला आदि का प्रयोग न करें। हरी मिर्च, अदरक और काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत की संपूर्ण विधि। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी की रात को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प ले कि आप पूरी निष्ठा के साथ व्रत का पालन करेंगे। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें गंगाजल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन, रोली, अक्षत, चावल की जगह तिल या सिंघाड़े का आटा, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई अर्पित करें। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। यदि संभव हो तो रात में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाता है। पारण के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें। इसके बाद तुलसी पत्र डालकर जल ग्रहण करें या कोई अनाज जैसे चावल खाकर व्रत खोलें।
ध्यान रखें कि द्वादशी को हरिवासर द्वादशी का पहला चौथाई भाग समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, वृद्ध और बीमार व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत करें। यदि पूर्ण व्रत संभव न हो तो फलाहार ले सकते हैं या केवल एक समय फलाहार कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे।